नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। आज देश जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में गीता का एक श्लोक बिल्कुल अनुकूल बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मायाध्यक्षेण प्रकृति सुएत सचराचरम, जिसका अर्थ है परिवर्तन संसार का नियम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल ही सही है, जो हम लोग हमेशा ही देखते हैं और सुनते हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं, अगर उसी की बात करें तो हम सब देखेंगे कि हम लोग क्या थे और अब क्या हो गए हैं और आगे पता नहीं क्या होंगे। और इन सब के मध्य एक चीज है, वो है बदलाव। अब आप खुद सोचें कि अगर आप समय के साथ परिवर्तन का अनुसरण नहीं करते हैं तो क्या आप अपने समाज में कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? आगे बढ़ने के लिए हमेशा से बदलाव की कुंजी की जरूरत पड़ती आई है। हमें अगर सफल बनना है तो आवश्यकता है कि बदलाव के मार्ग पर अपने कदम हमें रखने होंगे। जब तक इस मंत्र का हम जाप नहीं करते हैं, तब तक जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसी स्थान पर हम खड़े रह जाते हैं और हमारे आसपास के लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से देश की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी इस बदलाव के मंत्र की जरूरत है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो भारत को इंडिया बनने के लिए भी अपनों से संघर्ष करना पड़ा। छोटे छोटे बदलाव के लिए भारत को संघर्ष के दलदल से गुजरना पड़ता है और ये सबसे बड़ी वजह है कि भारत एक विकसित देश अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि विकासशीलपन के इस राह पर भारत के नागरिक ही रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि ये रास्ता बिल्कुल और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमारे देश में जब भी विकास के पथ पर अग्रसर होने की कोशिशों में कोई नियम कानून नया या फिर संविधान में संशोधन का कार्य करने की कोशिश की जाती है, तब देश में प्रदर्शनकारी, उग्रवादी, आतंकी और तमाम विरोधी भाषियों के सुर सुनाई देने लगते हैं, जिससे कि रास्ता और मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बदलाव लागू होने से पहले ही देश में इस तरह से विरोध होने लगेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु कैसे बनेगा? विकासशील पथ पर भारत के इन मुश्किलातों को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। परिवर्तन संसार का नियम, इस श्लोक को भारत कब अपनाएगा? भारत के इस दौर में गीता के सत्य वचन, आखिर कब भारत अपनाएगा परिवर्तन की राह? विकासशील से विकसित देश कब बनेगा भारत? भारत को कब मिलेगा देशवासियों का साथ? विरोधाभाषा की गूंजती रही आवाज तो देश का कैसे होगा विकास? आएगा नीतियों में बदलाव, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। विरोध प्रदर्शन के चक्रव्यूह में फंसा भारत, विकसित बनने के लिए बदलाव की जरूरत। समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, ये सभी को पता है। हमारे देश में सब इससे वाकिफ भी है और जानते भी हैं कि बदलाव ही एकमात्र रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बावजूद इसके जब बात देश में बदलाव की जाती है तो लोग भूल जाते हैं कि ये उन्हीं के बेहतरी के लिए हो रहा है। इसके बाद वो इसमें साथ देने के बजाय प्रदर्शन, विरोध, दंगे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं, जिससे कि देश की शांति व्यवस्था को भी आहत पहुंचता है। आपको बता दें कि राष्ट्र को हानि बाहर के लोग तभी पहुंचा सकते हैं जब देश में रहने वाले देश को हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहे हों, और ऐसे बहुत लोग हैं जो देश में पनप रहे हैं। खैर, इस पर बात हम कभी और करेंगे। आपको याद होगा कि देश में ऐसे कई नए कानून या फिर संविधान में संशोधन करने की कोशिश की गई है जिससे कि देश में बदलाव की लहर आ सके, लेकिन उसके विरोध में भारी जनसंख्या रोडों पर उतर आई और कई बदलाव को रोकने में कामयाब भी रही, जिससे कि देश वहीं रुक गया जहां पहले था। विकास के सपने धरे के धरे रह गए। भारत का संविधान आज़ादी देता है कि आप अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं,
इस बात की भी आज़ादी देता है कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। लेकिन संविधान ये इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि आप विकास के पथ पर आए और देश को विकसित होने से रोक दे। सरकार के द्वारा लाया गया 3 कृषि कानून का विरोध आपको याद होगा ही। पूरे देश के किसान एकजुट होकर इसके विरोध में सड़कों पर 1 साल तक बैठे रहे। इसके बाद आखिरकार सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ा और नए कृषि कानून को वापस लेने पड़े। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लागू किए गए इस कानून को किसानों ने थोड़े समय के लिए भी नहीं अपनाया, जिससे कि ये पता चल सके कि ये कानून कितना कारगर है या फिर बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही इस कानून की घोषणा की गई, वैसे ही तमाम क्षेत्र में इसके लिए विरोध के सुर इस कदर हावी हो गए, जिससे कि मजबूरन सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब सरकार किसानों के आगे झुकी थी। इससे पहले भी 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के हट के सामने इस कानून को वापस ले लिया गया। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जब देश में बदलाव की हवा चली है, तब तब इस देश के विरोधाभासा के सामने इस हवा को रोकनी पड़ी है। आपको बताते चले कि कई बार कई कानून पारित करने की भरसक कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इस बदलाव को देशवासियों को समझाया नहीं जा सका है। देश में अगर ऐसे ही विरोधाभासा की आवाज गूंजती रही तो देश का विकास कैसे होगा? देश अपने अगले लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा? अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि हमारे प्रतिनिधि जो कुछ नया हमारे देश के लिए करना चाहते हैं, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि रोड़ा बने। आपको बता दें कि अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, सरकार के द्वारा लाई गई कोई भी नए कानून से परेशानी है, तो प्रदर्शन कीजिए। प्रदर्शन करना अपने हक के लिए जायज़ है, लेकिन ये प्रदर्शन किसी भी बदलाव के आगमन पर मत कीजिए। एक बार नए कानून को लागू तो होने दीजिए। इस कानून के लागू होने के बाद एक बार देख लीजिए कि सरकार के द्वारा लाई गई ये नए कानून आपके हित में काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं, तब आप प्रदर्शन कीजिए, विरोध कर अपना हक मांगिए, लेकिन एक बार बदलाव की इस प्रक्रिया को जांच तो ले। अगर हमारा देश परिवर्तन का अनुसरण नहीं कर सका, तो ये और देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। अब आप खुद सोचिए, क्यों हमने प्रतिनिधि चुना? आगे जब हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उस प्रतिनिधि पर हमें थोड़ा भरोसा तो जताना ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं जताएंगे तो फिर हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए जो भी फैसला ले रहे हैं, वो किसी न किसी हद तक जाकर के हमारे हक में ही होगा। अगर उस हक के लिए जो भी कानून लाए जा रहे हैं या फिर जो भी बदलाव लाए जा रहे हैं, एक बार उसका अनुसरण हम सबको मिलकर के करना चाहिए। हम उसका अनुसरण करेंगे। अगर वो अनुसरण हमें पसंद नहीं आता है, तब जाकर के इस मामले पर प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांग रखिए और सरकार से मंगवाइए भी। लेकिन तब तक के लिए एक बार इस कानून को, जो भी नई प्रक्रिया सामने आती है, उस प्रक्रिया को एक बार जांचें ज़रूर और उसके बाद अपना फैसला ले, क्योंकि भारत को आगे बढ़ने के लिए नए फैसलों के, नए परिवर्तनों की बेहद ही ज़रूरत है। परिवर्तन की राह पर भारत को उनके नागरिकों का साथ पूर्ण रूप से चाहिए। विकसित देश के सपने अगर हम सब मिलकर एक साथ देखेंगे, तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। उम्मीद करते हैं कि बदलाव के दौर में भारत में आने वाले समय में कई कानून लागू किए जाएंगे, जिसमें आप देश का विरोध करने के बजाय देश के साथ खड़े होंगे। फिलहाल आज के राष्ट्रहित में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे हम राष्ट्रहित के नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।